नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में और यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और आप लंबे समय से अपनी पहली दूसरी या तीसरी किस्त के पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। सरकार की ओर से लगातार लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और आप अपने मोबाइल पर बैठकर ही पूरी डिटेल्स आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किस्तों का पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है और अब आप यह जान सकते हैं कि किस राज्य में कितने लाभार्थियों को पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त का पैसा मिल चुका है। इसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से समझना होगा ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना डिटेल्स चेक कर पाएं। जब आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां आपको सबसे पहले कुछ विकल्प दिखाई देंगे। ऊपर की ओर दिए गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करना है और वहां से डेस्कटॉप साइट का विकल्प चुनना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पर स्विच करेंगे, आपके सामने पूरी रिपोर्ट निकालने का विकल्प खुल जाएगा। यहां आपको आवास शॉप का सेक्शन मिलेगा। उसके बाद रिपोर्ट का विकल्प चुनना है और फिर ईएफएमएस रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है। इस सेक्शन के अंदर आपको एफटीओ ट्रांजैक्शन समरी का विकल्प दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्ष 2025-26 की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विस्तृत रिपोर्ट खुल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि किन किन राज्यों में कितने लाभार्थियों के एफटीओ वेरीफाई हो चुके हैं और किस्त का पैसा उनके खातों में भेजा जा रहा है। आप यहां पर राज्यवार डिटेल्स भी देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और अन्य सभी राज्यों की सूची यहां उपलब्ध है। हर राज्य के नाम के साथ यह भी दर्ज होगा कि कितने एफटीओ वेरीफाई हुए हैं और कितने लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर किया गया है। अब यहां से अपना डिटेल्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले राज्य का चयन करना होगा। आप जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य का नाम चुनने के बाद आपको जिला सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद तहसील या ब्लॉक चुनना होगा। नीचे आने के बाद आपको एफटीओ वेरीफाई की जानकारी देखने को मिलेगी। यहां आप यह भी जान सकते हैं कि आपकी पहली किस्त का पैसा आया है या नहीं, दूसरी किस्त का पैसा सैंक्शन हुआ है या नहीं और तीसरी किस्त कब तक आएगी। अगर आपको यह जानना है कि आपकी किस्त का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है तो उसी विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक कैप्चा कोड दर्ज करना होगा जिसे हल करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने पूरी सूची खुल जाएगी जिसमें आपके पंचायत का नाम, गांव का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम और बैंक का नाम भी दर्ज होगा। यहीं पर आपको यह भी दिखाई देगा कि किस्त की राशि कितनी है और वह किस लाभार्थी को दी जा रही है। उदाहरण के लिए अगर किसी को दूसरी किस्त मिल रही है तो वहां पर 400 रुपए की राशि दर्ज होगी। इसी तरह पहली किस्त और तीसरी किस्त की जानकारी भी आपको यहां पर साफ साफ दिखाई देगी। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका ऑर्डर शीट निकला है या नहीं तो उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके ऊपर वाले सेक्शन में जाना होगा और वहां स्टेक होल्डर के ऑप्शन में जाकर बेनिफिशियरी वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा कोड भरना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने आपकी पूरी डिटेल्स खुल जाएगी। इसमें यह साफ दिखाई देगा कि आपकी पहली किस्त का पैसा कब आया, दूसरी किस्त का पैसा सैंक्शन हुआ या नहीं और तीसरी किस्त कब तक आएगी। इस तरह आप घर बैठे बहुत आसानी से अपना पैसा चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग यह समझ नहीं पाते कि पैसा क्यों नहीं आ रहा और कब तक आएगा। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहां तक पहुंचा है और किस स्टेज पर अटका हुआ है। अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई हर नई जानकारी समय पर मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए लगातार नई और सही जानकारी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और अब आप आसानी से अपना डिटेल्स चेक कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।